हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल thegenius.001 पर। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में और आज हम डिस्कशन करेंगे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको अप्रकाशिक अभिक्रियाएं किस लिए कहते हैं? देखिए, जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं उन्हें तो हम प्रकाशिक अभिक्रियाएं कहते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं यानी केल्विन चक्र की। तो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, जैसा कि इसका नाम है कि जिन अभिक्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता ही ना हो, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इन अभिक्रियाओं को हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं, चूंकि इन अभिक्रियाओं में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और ये अभिक्रियाएं हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती हैं। इस कारण इन्हें हम C3 भी चक्र भी कहते हैं, स्ट्रोमा भाग में होती हैं, और ये C3 चक्र के नाम से भी जानी जाती हैं क्योंकि इनमें 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरिक प्रथम स्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है, और इन अभिक्रियाओं को हम ब्लैकमैन अभिक्रियाएं भी कहते हैं क्योंकि इनको सबसे पहले जो स्टडी किया था वो ब्लैकमैन ने स्टडी किया था। स्टडी जो है सबसे पहले ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इनके नाम पर हम इन्हें ब्लैकमैन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो इसे हम निम्न स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि वातावरण से एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से एब्जॉर्ब की गई कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य पदार्थ आपस में मिलकर प्रकाशिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न हुए NADPH2 के H पॉजिटिव आयन से क्रिया करके फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया स्टेप फर्स्ट को फिर से हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण में, उसको पौधे सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद प्रकाशिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न NADPH2 के H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। ये स्टेप जो है, यानी जो पहला स्टेप है, इस स्टेप को हम 2 सब स्टेप्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन जो है हम 2 सब स्टेप्स में करते हैं। स्टेप ए में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 5 कार्बन वाले रेबुलोज बाइफॉस्फेट, जिसको हम RuPP भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कुछ एंजाइम की उपस्थिति में 6 कार्बन वाला एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। स्टेप ए में सबसे पहला जो हमारा अस्थायी यौगिक बनता है वो 6 कार्बन बनता है। सेकंड बी स्टेप में क्या होता है कि ये अस्थायी 6 कार्बन वाला अणु यहां पर आकर H पॉजिटिव से रिएक्ट करके सबसे पहले 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका तुरंत अपचयन होता है और अपचयन के द्वारा ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। आपस में अपचयित होकर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। स्टेप सेकंड पर आते हैं हम। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि ये जो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन से अभिकृत होकर सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण करता है और उसके बाद में मंड आदि का निर्माण पौधों के अंदर होता है। ठीक है, स्टेप सेकंड को एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जो स्टेप फर्स्ट में हमारा फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था, यही फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड सबसे पहले हाइड्रोजन से अभिकृत करके क्या बनाता है, सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण करता है और उसके बाद में पौधों के अंदर मंड आदि पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्टेप थर्ड में ये जो PGAL यानी फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और रिबुलोज बाइफॉस्फेट का पुनर्जनन हो जाता है। थर्ड स्टेप में फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और रिबुलोज बाइफॉस्फेट का पुनर्जनन हो जाता है, जिससे ये पदार्थ अभिक्रिया में को आगे चलाने के लिए पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा स्टेप थर्ड को। स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड हमारा बनता है और रेबुलोज बाइफॉस्फेट बनता है, इनका आपस में पुनः पुनर्जनन होता है और पुनर्जनन होने के बाद एक ये नई अभिक्रिया को यानी इस चक्र को आगे चलाने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये केल्विन चक्र कंप्लीट होता है। और आइए अब हम डिस्कशन करते हैं केल्विन चक्र के रेखीय चित्रण पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सीरियल वाइज से बताया था केल्विन चक्र के बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में, तो अब हम इसका चित्रण करते हैं एक चक्र की फॉर्म में।
एक चक्र की फॉर्म में हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि 5 कार्बन वाला जो रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कार्बोक्सिलेशन के द्वारा एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। यह 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड तुरंत अपचयित हो जाता है और 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड पुनः रिड्यूस होता है और रिड्यूस होने के बाद फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है जो तुरंत ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जो तुरंत ग्लूकोज बना देता है और उसके बाद मंड आदि का निर्माण होता है जो पौधे के अंदर होता है। अब ये थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पुनः रीजनरेट हो जाता है, पुनः रीजनरेट हो जाता है और आगे के चक्र को प्रारंभ करने के लिए PGAL और RUBP यानी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और रेबुलोज बाइफॉस्फेट का निर्माण करता है और नए चक्र में प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ ये चक्रीय प्रक्रम भी हमारा पूरा होता है और इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को भी यहीं पर एंड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।